प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। देव कृपा प्राप्ति के साथ साथ पितरों की कृपा भी हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। पितृदोष का मूल कारण यही होता है कि यदि हम अपने पितरों का विस्मरण कर दें अथवा जाने अनजाने में यदि हमसे कोई शुभ कार्य अपने पितरों के निमित्त नहीं बन सके अथवा पितर अपने जीवन में कोई ऐसे सत्कार्य नहीं कर पाए जिनके कारण उनके अधोगति या अधोपतन हो गया है, इसके लिए हमारे शास्त्र में एक विधान दिया गया है। पितृ अमावस्या, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या यह पितरों को समर्पित होती है। इसलिए कहा जाता है अमायाम पितृदेवता, अमावस्या के जो देव हैं वह पितृ हैं, इसलिए इस दिन पितृ कार्य जरूर करना चाहिए। पितृ कृपा अत्यंत अनिवार्य है, इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। जीते जी ईजा बाबू की माता पिता की सेवा करो और उनके वैकुंठ धाम स्वधाम पधारने के उपरांत जो भी शास्त्रों विधान से पिंड दान तर्पणादि दान जो बन सके वह करना चाहिए। किंतु एक सत्पुत्र को गया की भूमि में जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप गया नहीं जा पाए हैं, किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जब जब आपको ये 3 अमावस्याएं प्राप्त हो जाएं, समझ लीजिए कि गया आपके घर में ही आकर विराजमान हो जाता। तो गया तीर्थ का संपूर्ण फल भौमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, शनिवासरी अमावस्या में ही पितरों के निमित्त सत्कार्य करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस वर्ष सबसे उत्तम बात है, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में सबसे बड़ी जो अमावस्या है सोमवती अमावस्या, वो आपको प्राप्त हो रही है 15 जून को। लेकिन ध्यान धरिएगा, ध्यान रखिएगा, 15 जून को जो सोमवती अमावस्या है उसका जो समय है वह निर्धारित है 8:23 तक। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आपने स्नान ध्यान पितृ जो भी कार्य करना है 8:30 बजे से पहले ही आपने 15 जून को कर लेना चाहिए। और इसके तदुपरांत आप जानते हैं कि फिर हमारा पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अब आपने सोमवती अमावस्या में कार्यों की सिद्धि के लिए 5 कार्य जो मैं आपको बता रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है जरूर कर लीजिएगा। एक कार्य तो ऐसा है जो आपको संपूर्ण गया का घर में बैठे बैठे दे देता है, लेकिन एक शास्त्र का प्रमाण देना चाहता हूं। देखो शास्त्र में लिखा है, शंकर स्मृति में लिखा है कि अमावास्या तो सोमेन स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदा भवेत तत्र अनंता फलम श्राद्धम पितॄणाम दत्तम अक्षयम। कितनी बड़ी बात लिखी है। बोले कि आप गया में, बद्रीनाथ में, पुष्कर आदि तीर्थों में या कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्धादि कर्म ना कर सकें तो घर में ही ये 5 कार्य करें तो आपको पितृणाम दत्तम अक्षयम, पितरों की अनंत कृपा प्राप्त होती है, अक्षय फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो पहला कार्य क्या करना चाहिए, आपने स्नान इत्यादि करना चाहिए सूर्योदय होने से पहले और स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डाल के आपको स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा कार्य आपको करना चाहिए तर्पण। देखो प्रत्येक अमावस्या में तर्पण करने का प्रयास करो, चाहे अपने हाथों से करो, सरलता से करो, लेकिन तर्पण जरूर करो। शास्त्र कहता है कि तर्पयन्ति येन पितरं तत्तर्पणम तर्पयति, जो अपने पितरों के निमित्त थोड़ा जल दे देता है। मैं अपने पिताजी के नाम का जल दे रहा हूँ, दादाजी के नाम का जल दे रहा हूँ, बड़े दादाजी के नाम का जल दे रहा हूँ, माता जी की, दादी की, परदादी, जो जो भी आपके दिवंगत पितृ हैं उनके नाम का थोड़ा सा आप ये देखो, ये पितृ तीर्थ कहते हैं ना इसको, इस पितृ तीर्थ से थोड़ा जल छोड़ देते हो ना, पितरों को चला जाता है। इसलिए दूसरा कार्य करना चाहिए तर्पण। और तीसरा कार्य जो मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए सोमवती अमावस्या में, क्या, पीपल के पेड़ का पूजन और पीपल के पेड़ में पितरों के निमित्त जलार्पण। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये मेरा शास्त्र कह रहा है, सुन लीजिएगा। लिखा है कि अमावास्या यदा पार्थम सोमवारेण संयुता तस्या अश्वत्थमागत्य पूजयित्वा जनार्दनम अष्टोत्तर शतम कृत्वा तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणम। देखो क्या लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी पितृ अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जाकर सबसे पहले तो पीपल में जल और काला तिल मिक्स करके पीपल में जल चढ़ा दें तो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, पीपल के पेड़ में जाकर पितृ तीर्थ बनाकर पितरों के नाम का जल चढ़ा दे तो पितरों को प्राप्त हो जाता है। पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ में पितरों के दिवंगत पितरों का नाम लेकर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि जल अर्पण कर दे तो सीधा पितरों को प्राप्त होता है, शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात लिखी है, पूजा करके दक्षिण की और मुख एक दीपदान करना चाहिए। जो भी कार्य पितरों के लिए करो दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए, है ना। और लिखा है कि सबसे बड़े अष्टोत्तर शतम कृत्वा
आपने 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की। 108 ना हो तो कम से कम 11, 7, 5, 3 जरूर कीजिए। तो ये आपने कार्य करना चाहिए। और हाँ, जब भी आप पितरों के नाम का तर्पण करो या पितरों के नाम का जल आप पीपल के पेड़ में दो ना, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अवश्यमेव पितृ गायत्री का जप करना चाहिए। मंत्र है आपके सामने, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाय नित्यमेव नमो नमः। तो इस प्रकार से आपने पीपल के वृक्ष का पूजन देखो भूलना नहीं, पक्का कर लेना चाहिए सोमवार के दिन, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आपने तीसरा कार्य क्या करना चाहिए, देवादिदेव महादेव का पूजन। आप कहेंगे फिर शिव जी का पूजन, जी हाँ, क्योंकि शिव के बिना तो गति ही नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि जो पूरे साल भर भी अपने पितरों के लिए कुछ विशेष ना कर पाया तो क्या हो गया। सारे देवी देवता जब शिवलिंग में वास करते हैं तो महादेव कहते हैं कि आपके पितर भी मेरे में ही समाहित हैं। शिवलिंगे अपि सर्वेशाम देवानाम पूजनम भवेत। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, देखो क्या लिखा है कि पितृमुद्दश्यो लिंगम स्नाप यच्छित वारणा तृप्ता स्वर्गम प्रयासयन्ति पितरो नरकादपि। ओहो, क्या बात लिखी है, लिखा हुआ है कि वैसे तो आप कहते हो महादेव मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, आप अपने लिए शिव जी पर जल चढ़ाते हो। लेकिन अमावस्या का दिन ऐसा है जो पितरों के नाम का जल चढ़ाया करो। उस दिन अपने लिए नहीं, पितरों के लिए कहिए कि जो पितरों के उद्देश्य से मात्र एक बूंद भी शिव जी पर अर्पण कर देता है जल का, मेरे महादेव आपके पितरों तक उस जल को पहुंचा देते हैं। जो काम बड़े बड़े साधन नहीं कर पाते, शिवलिंग में मात्र केवल पितरों के निमित्त चढ़ाया हुआ जल महादेव अर्पित पहुंचा देते हैं। इसलिए मुक्ति का मूल साधन है शिवलिंगार्चन। तो इसलिए शिवलिंग पर जल और काला तिल अपने पितरों के नाम का जरूर चढ़ाएं। और हाँ, उसके बाद देखो, और पितृ गायत्री का तो जरूर आपने जप करना है ना, पितृ गायत्री का मंत्र जप करते हुए आपने करना चाहिए। और पांचवा जो विशेष कार्य वो है गौ पूजन। गाय माता को गौ ग्रास खिलावे, गौ स्पर्श करें, यह मन में धारणा रखें कि मैं जो भी अन्न धन दे रहा हूँ यह मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए, ये मन में धारणा करनी चाहिए। संध्या काल के समय फिर पीपल के पेड़ में जाओ, अब पीपल के पेड़ में दक्षिण की ओर मुख करके एक दिया लगाओ और प्रार्थना करो कि मेरे पितरों को सदैव सदगति प्राप्त हो, मुझे मेरे पितरों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से इन कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। गाय माता की पूजा बहुत विशेष है, इसलिए जरूर गौ माता को अमावस्या में वैसे नित्य प्रतिदिन दो। गर्मियों का समय है तो गाय माता को जल भी पिलाओ और गाय माता को चारा भी देकर आना चाहिए, गौ ग्रास देना चाहिए। तो ये कार्य है ना। और थोड़ा सा दान पुण्य कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन दान पुण्य कर दोगे तो आपका भला है ना। तो आप दान पुण्य सत्कर्म जो अच्छा होता है अपने हाथों से कर दो। अपने पितरों की खुशी अपनी खुशी है, प्रसन्नता है। इसलिए ये कार्य 5 जो मैंने आपको स्पुर्द किए हैं, है ना, उनको जरूर कीजिएगा। ये अधिक मास का जो निचोड़ है ना, ये पितृ अमावस्या में आपको प्राप्त हो रहा है, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।